हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्टडी जीके ज्ञान में। तो दोस्तों, आज आपके लिए मैं एलडीसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हर बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों, आपका बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, साथ साथ आपको कमेंट करते रहना है और आपको काउंट करते रहना है कि आपके कितने गलत हुए और कितने सही हुए हैं। तो दोस्तों, जिससे कि आपको पता लग जाएगा तैयारी आपकी कैसी है। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है कि सारदा कार्य संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ। तो दोस्तों, ऑप्शन है 1 अप्रैल 1930 को, ब 2 अप्रैल 1930 को, स 3 अप्रैल 1930 को और द 4 अप्रैल 1930 को। तो दोस्तों, राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 को। तो दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि धारणा विवाह किस जनजाति से प्रचलित है। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है अ गरासिया, ब भील, स मीणा और द सभी। तो दोस्तों, इसकी राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है अ गरासिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा पंथ सद्गुण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है साक्षी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय और द दरिया पंथ। तो दोस्तों, इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द आपका राइट आंसर हो जाएगा दरिया पंथ। दोस्तों, साथ साथ में आपको कमेंट भी कर लेना है जिससे कि आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस वंश ने अपना संवत अलग से चलाया था। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन है अ जैसलमेर के भाटी, ब मेवाड़ के सिसोदिया, द मारवाड़ के राठौर और द मंगलवार के चौहान। तो दोस्तों, इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर के भाटी। तो दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आठवीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस वंश का प्रभुत्व रहा है। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है चावड़ वंश का, ब पतियार वंश का, स भाटी वंश का और द परमार वंश का। तो दोस्तों, इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिहार वंश। वंश 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में प्रभुत्व रहा है प्रतिहार वंश का। तो दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि जेवर ने किस किले को जमीन पर गिराने की बात कही थी। तो दोस्तों, इसके आपके ऑप्शन है जूनागढ़ का किला, ब अकबर का किला, स लोहागढ़ का किला और द लक्ष्मणगढ़। तो दोस्तों, इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूनागढ़ का किला। जेवर ने किले को जमीन पर जूनागढ़ की बात कही थी। तो दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा दुर्ग है कि गिरिधर दुर्ग नहीं है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है क माधोपुरा किला, ब सिवाना का किला, स शाहबाद का दुर्ग और द निमराना का किला। तो दोस्तों, इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माधोपुरा राजपुरा का किला। दोस्तों, साथ साथ में काउंट भी करते रहना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जैसलमेर में 5 पटवा हवेली का निर्माण किसने कराया था। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है गुमान मल, जोधराज, जोधमल और द भारमल। तो दोस्तों, इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुमान मल। तो दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस नृत्य में भगवान शिव को पूर्य कहा जाता है। अ गौरी नृत्य में, ब भोर नृत्य में, मोर नृत्य में, स भील नृत्य में और द विष्णु नृत्य में। तो दोस्तों, इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरी नृत्य में। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बाड़मेर में कन्नाडा क्षेत्र का पक्षी नृत्य कौन सा है। गैर, ब गौरी, स चक्री और द बम। तो दोस्तों, इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैर है
जो कि कन्नड़ क्षेत्र का पक्षी नृत्य है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मेवाड़ की संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों इसका राइट आंसर स हो जाएगा। महाराणा अमर सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मेवाड़ के संधि पत्र में हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस मेवाड़ शासक ने पुत्र की कृष्णा कुमारी ने के लिए मेवाड़ व आमेर के बीच गिरोली नामक स्थान युद्ध हुआ था। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो 10 का राइट आंसर है मारवाड़ के शासक मान सिंह मेवाड़ का शासक राजा जगत सिंह के मध्य युद्ध हुआ था। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान बिहारी राजाओं के दरबार के थे। तो दोस्तों इसकी राइट आंसर हो जाएगा अ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस शासक ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है राज सिंह, ब भीम सिंह, महाराणा गंगा सिंह और द महाराणा भोपाल सिंह। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कल्याणी माता का मेला लगता है। तो दोस्तों ये किस कल्याणी माता का मेला कहाँ लगता है। तो दोस्तों ये है लुणियावास में, कोलायत में, पर्वत सर में, करौली में। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए लुणियावास में। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक का संग्रह मुगलों से नहीं हुआ था। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन है महाराणा सांगा, राणा प्रताप, अमर सिंह और कुंभा। तो दोस्तों आपका द राइट आंसर हो जाएगा द कुंभा। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सन किस सन में अकबर ने मानसिंह को 7,000 जात व 6,000 सवार का प्रदान किया था। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1599। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से शासकों में अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराने वाला शासक। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा देना, परीक्षा में सीधा कन्वर्ट हो सकता है। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो स्वाई जय सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों बडली में, बरनाल में, बैराठ में, बुचकोला में। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बैराठ में। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नाडोला के शासक आधुनिक शहर में किसका शासन करते थे। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी पाली में। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक है लेकिन सही आंसर पाली है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सभी पुरुषों द्वारा किए जाने वाले गैर नीति के में फिट होने वाले किस शासन को जाना जाता है। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा खंडा खंडा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा नृत्य खेल नीति कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो बस का राइट आंसर हो जाएगा है नेजा है जो नृत्य खेल नीति कर रहे हैं ब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रायन नृत्य किस जनजाति का है। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो बस का राइट आंसर हो जाएगा गर्सिया गर्सिया है जो रायन नृत्य जनजाति का है। वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जवारा नृत्य कौन सी जनजातियों का है। जवारा नृत्य है जो कौन सी जनजातियों का है। तो दोस्तों भील, मीणा, बल्दिया
गरासिया। इसके राइट आंसर की बात करें तो गरासिया द आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का पहला मेरा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है रामनिवास तिवारी, रामचंद्र शुक्ल, रामनंद तिवारी और मणि रत्न। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद तिवारी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बौद्ध बिहारों के लिए प्रसिद्ध कोलवी बोलियां कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको कमेंट कर लेना है। दोस्तों इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपके ऑप्शन है जयपुर, झालावाड़, जोधपुर। दोस्तों इसकी राइट आंसर की बात करें तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़। बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन परिणामी मृत्यु वल्लभ पंत द्वारा, श्याम स्नेह पद द्वारा और संतोष भाई पद द्वारा। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो राम स्नेह पद द्वारा, सी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि धुराड़ी है वृक्ष पितृ परंपरा वृक्ष संरक्षण हेतु भोजन के संचयन व्यवस्था है, तो गोबर के कंडे और सरकंडों की संचय की व्यवस्था। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका सी ऑप्शन राइट आ जाएगा, गोबर के कंडे के संचय व्यवस्था धराड़ी है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान था। गौरीशंकर, हरिचंद्र ओझा, जी.एस. ग्रीसन, कर्नल जेम्स डॉट, कवितराज श्यामदास। तो दोस्तों इसके राइट आंसर होते हैं तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जी.एस. ग्रीसन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जयपुर के शासक से संबंधित वास्तुकार हैं। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो आपके ऑप्शन है अस्ताज ईसा शाखा मंडल, विद्याधर भंडाचार्य और अहमद लोरी। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ में गुइल वंश के संस्थापक गुइलियादित्य द्वारा किस वर्ष की गई थी? स्थापना किस वर्ष की गई थी गुइलियादित्य की मेवाड़ में गुइल वंश की? तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका दोस्तों एक मिनट रुको, मैं आगे चलता हूँ। तो दोस्तों ये जयपुर के निर्माण से संबंधित वास्तुकार है। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्याधर भट्टाचार्य। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेवाड़ में गुइल वंश की स्थापना गुइलियादित्य द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों अब पता चला यही प्रश्न था। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 567 ईसा पूर्व। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी बालिका सशक्तिकरण योजना संभला भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई? तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 नवंबर 2010। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चित्तीतागढ़ का किला स्थित कीर्ति स्तंभ परिपंथ के रचयन कौन था? तो दोस्तों इसके आपके ऑप्शन है नापा पोमा, बी जैता और कुपा, सी अत्रि महेश और डी मंडल महेश। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न निम्न में से जहाँ से रावल और महारावल की डिग्री ली गई थी? तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर नहीं, डोगरपुर। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा डूंगरपुर ही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि
इसका हो जाएगा आपका बी, डूंगरपुर है, डूंगरपुर। शायद प्रिंटिंग मिस हो गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास से निम्न में से किस अवधि को राजपुत्र कहा जाता है। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं से 12वीं शताब्दी की अवधि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों भारतीय इतिहास में निम्न में से किस अवधि का राजपुत्र कहा जाता। तो दोस्तों इसका राजपुत्र 7वीं शताब्दी, पहले बता दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और क्वेश्चन देखने के लिए। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।